आज आप लोगों के समक्ष मैं हुसैन रज़ा, राष्ट्रीय महामंत्री विकलांग साथी ट्रस्ट और दिव्यांगम चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें हैं जो कहना चाहता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र जी का आदेश था तो उसका पालन हमें करना पड़ा और साथ ही मैं आप लोगों से कुछ बातों पर चर्चा करूंगा। ज़रूरी बात यह है कि तकरीबन लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है हम लोग कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं। आजकल वैक्सीन लग रही है, जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, मैंने भी लगवाया है और उम्मीद है कि आप सब लोग वैक्सीन का टीका ज़रूर लगवाएंगे। और साथ ही मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस महामारी में काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया है, काफ़ी लोग परेशान हैं, सबका कारोबार ख़त्म हो गया है। हर आदमी इस बात को लेकर परेशान है कि वो अपने कारोबार को दोबारा कैसे खड़ा करे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, कोरोना जैसी महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कम ज़रूर हुई है, तो इसका हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूरी बनाकर रखें। जिस तरीके से लॉकडाउन खुला, बाज़ारों में भीड़, सड़कों पे भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। लोगों को एक सामाजिक दूरी बना के रखना पड़ेगा, खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, हमको खुद को जागरूक होना पड़ेगा और इस महामारी से बचने के लिए हम सबको ध्यान रखना होगा, एक दूसरे का ध्यान रखना होगा और सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, जागरूक हों, अपने लोगों को बताएं और लोगों को जागरूक करें कि इस महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। और साथ ही अभी पिछला हफ्ता 21 जून एक योग दिवस के रूप में मनाया गया। पूरी दुनिया में लोगों ने योग किया और योग से हम अपनी सेहत को सही रख सकते हैं। हमारे चैनल पे भी योग का कार्यक्रम दिखाया गया और मेरे एक आग्रह पे, एक विनंती पे डॉक्टर दीनानाथ राय साहब ने, जो मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने मेरे एक आग्रह पे तुरंत हाजिर हुए। कोरोना के ऊपर, योग के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें हम सबको बताई, जिससे हम लोग अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। हम सभी लोग, चाहे दिव्यांग हों, सकलांग हों, कोई भी आदमी, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी लोगों के लिए उन्होंने अलग अलग कुछ आसन बताए कि हम लोग उसको करें और अपनी सेहत को ठीक से रखें। और डॉक्टर दीनानाथ राय साहब ने पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार किया है। बड़े बड़े शहरों में, देश के काफ़ी राज्यों में, काफ़ी शहरों में, दुनिया के बड़े बड़े अमेरिका जैसे शहरों में योग पर प्रवचन दिए हैं और उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। मैंने भी बहुत सारी किताबें उनकी देखी हैं। करीब 30 किताबें ऐसी हैं जो बहुत प्रचलित हैं
मार्केट में उपलब्ध हैं, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और डॉक्टर दीनानाथ राय साहब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से मानसिक विभाग से रिटायर हुए हैं और अब जो है उनका एक कुंडलिनी योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो पक्के पुल पे एक उनका आश्रम भी है, लोगों को योग सिखाते हैं और इस तरीके से काफ़ी काम कर रहे हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को कुछ बातें हैं जो बताना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से कुछ समस्याएं लोग मिलते हैं मुझसे, दिव्यांग मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। कुछ समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं लोगों के सामने, जैसे यूडीआईडी कार्ड है। यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने भी बनवाया है, मगर उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, जबकि बहुत आसान है। ऑनलाइन अप्लाई करिए, इसमें सिर्फ आधार और आपका विकलांग प्रमाण पत्र जो सीएमओ द्वारा जारी किया जाता है, आपका एक फ़ोटो, सिग्नेचर, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, सिर्फ इन चीज़ों की जानकारी मांगी जाती है। वो आप ले जाएं, किसी भी साइबर कैफ़े से अप्लाई करें, मगर अप्लाई तो हो जाता है। समस्या कुछ लोगों के सामने आती है कि अप्लाई करने के बाद उसकी कॉपी सीएमओ ऑफिस में जमा करनी पड़ती है। उसके लिए दिव्यांगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार जाते हैं, वहाँ पर नहीं जमा हो पाता है, दिक्कतें आ रही हैं, परेशान हो रहे हैं लोग। इसलिए मेरी सरकार से सीएमओ ऑफिस में मौजूद जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी साहब हैं, उम्मीद करता हूं कि एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर जारी कर दें जिस पे दिव्यांग अपना यूडीआईडी कार्ड, जो ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, बनवाना है। एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर जारी करें जिस पे दिव्यांग ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसकी कॉपी जो जा करके सीएमओ ऑफिस में बड़ी परेशानियों के साथ जमा करनी पड़ती है। कई बार जाना पड़ता है लोगों को, नहीं हो पाता है काम, परेशान होते हैं लोग, तो घर से ही उस रसीद की कॉपी व्हाट्सएप पर भेज दें, वहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अपने प्रदेश के, देश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से विनती करता हूँ कि एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर अपने अपने ज़िले का जारी करें जिस पे दिव्यांग अपना ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड बनाने के बाद उस व्हाट्सएप पे उसकी रसीद, सर्टिफिकेट, आधार, जो भी मांगा जाता है वहाँ पर वो भेज दें, ताकि ऑफिस में बैठे हुए जो भी अधिकारी हैं उसका सत्यापन करें। सत्यापन करने के बाद यूडीआईडी कार्ड बन जाता है, लोग ऑनलाइन निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही मिल पा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो काफ़ी अरसे से जो यूडीआईडी कार्ड बने हैं वो अभी तक लोगों को नहीं मिल पाए हैं। आ गए हैं, विभाग में रखे हैं, बट नहीं पाए हैं, कुछ समस्याएं हैं, हर आदमी की कुछ समस्याएं होती हैं, विभाग की कुछ समस्याएं होती हैं। बहुत सारी सहूलियतें हैं, सरकार, हमारी सरकार ने, राज्य की सरकार ने, भारत की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उसका फ़ायदा हम लोग उठा नहीं पाते हैं, जागरूक नहीं हैं, लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है। बस कुछ योजनाएं जो प्रचलित हैं, पेंशन है, शादी का है,
कारोबार का है, ये प्रचलित योजनाएं हैं जो चल रही हैं। उपकरण के लिए लोगों को पैसे मिलते हैं, उपकरण का वितरण होता है, ऑपरेशन करने के लिए मदद मिलती है। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार चला रही है, वेबसाइट पर मौजूद हैं, मगर लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए जो हमारी सरकार द्वारा चलाई हुई योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार सही तरीके से हो, सभी लोगों तक उसकी बात पहुंचे, लोग जाने। बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं कि हमारे लिए ये भी काम है, हमारे लिए ये भी सरकार चला रही है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को मिलकर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। इसी तरीके से अभी जल्दी ही विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। हम सबको मिलकर वोट डालना चाहिए, हमारा भी अधिकार है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। मगर कुछ बातें हैं जो जैसे विधायक लोगों को, सांसद लोगों को जो निधि मिलती है उसका कुछ हिस्सा हम जैसे दिव्यांगों का भी है, मगर वो सही तरीके से खर्च नहीं हो पा रहा है, नहीं होता है। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है। कुछ हमारे विधायक भाइयों को, सांसद भाइयों को, बहनों को ये बात का पता ही नहीं है कि इसका कुछ भाग, कुछ हिस्सा दिव्यांगों पे भी खर्च करना है। इसके लिए एक कोई गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। जो दिव्यांगों का कोटा है, जो उनके हिस्से का पैसा है, उनके ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हिस्सा विधायक या सांसद निधि में हम सब दिव्यांगों का है, अगर वो सही तरीके से खर्च कर दिया जाए तो हमें नहीं लगता किसी दिव्यांग को किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इन बातों का ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि इसका आदेश पारित करेंगे, इसकी एक गाइडलाइन जारी करें कि इसका जो भी हिस्सा है, जो भी सरकार ने बनाया है कि निधि से हर साल इतना पैसा दिव्यांगों पे खर्च होगा, तो वो दिव्यांगों पर खर्च होना चाहिए, न कि किसी और पे। उसकी जानकारी लेनी चाहिए, सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। और जिस तरीके से हमारी राजनीतिक पार्टियां और भी विभाग हैं, सभी तरह के प्रकोष्ठ बनाती है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जात, जनजात, बहुत सारे पार्टियां हमारी जो हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने सारे प्रकोष्ठ बना रखे हैं, मगर दिव्यांगों की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता। हमको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी कि इस देश में, इस राज्य में हम लोग भी हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी वोटर हैं। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा आग्रह है, मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी अपनी अपनी पार्टियों में दिव्यांग प्रकोष्ठ जरूर बनाएं। कुछ राज्यों में कुछ पार्टियों ने बनाए हैं। अगर सभी पार्टियां, सभी लोग हमारी तरफ ध्यान दें, हमारे प्रकोष्ठ भी बनाएं, ताकि हम लोग भी जागरूक हों, हम लोगों की भी उपस्थिति
दर्ज हो। ये सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों के सामने आती हैं। इस प्रकार हम सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम सब जागरूक होंगे, अपनी बात कहना चाहिए। हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। हर आदमी को अपनी अपनी बात, अपनी अपनी समस्या रखनी चाहिए। हम अपनी बात जब सरकार तक पहुंचाएंगे तभी तो सरकार हमारा ध्यान रखेगी, तभी तो जानेगी कि हम भी परेशान हैं, हमें भी ज़रूरत है। इसीलिए हमारे हर पार्टी में, हर विभाग में एमएलसी या राज्यसभा मेंबर नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी पार्टियां, हमारी सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो भारत की सरकार हो, दिव्यांगों का भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए। दिव्यांग भी का भी प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए। दिव्यांग विभाग है, सारे आयोग हैं, सभी आयोगों में चेयरमैन बनते हैं, सदस्य बनते हैं। अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है। इस तरीके से, इसी प्रकार से दिव्यांगों का भी आयोग है, मगर उसमें दिव्यांग प्रतिनिधि नहीं है, दिव्यांग का कोई चेयरमैन नहीं है। सरकारी अधिकारी हैं, आयोग बना है, आयुक्त हैं, काम हो रहा है, मगर दिव्यांगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि एक दिव्यांग ही दिव्यांग की समस्याओं को समझ सकता है, उस पे क्या समस्याएं हैं। इसी प्रकार मैं आज आप लोगों का बहुत वक्त लिया, और अभी हमारा दिव्यांगम चैनल 1 साल पूरे कर चुका है, और मैं सभी लोगों का, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे मोटिवेटर हैं, खासकर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्रा जी का, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गुरु हैं, उन्होंने इस दिव्यांगम चैनल की स्थापना की ताकि हमारी समस्याएं, हमारे दिव्यांगों की समस्याएं यूट्यूब चैनल के द्वारा, हमारे दिव्यांगम चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा सकें। लोग अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी समस्याएं हमारे चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारे और कुछ लोग हैं जो बहुत एक्टिव हैं, हमारे दीदी अंजलि अग्रवाल जी, हमारे प्रवीण सिन्हा जी, हमारे मनोज गुप्ता जी, हमारे रिजवान मंसूरी साहब, सुधा सिंह जी, इस तरीके से हमारे सरवत खान हैं, हमारी प्रिया दीदी हैं, नीरज जी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे डॉक्टर वाईपी सिंह साहब हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप लोग ज़रूर देखें। हर आदमी ने अपनी अपनी बात रखने की कोशिश की है, उसको सुने, समझें और आगे तक लोगों को पहुंचाएं। तो ज़रूर देखें, हमारे सारे वीडियो देखें। हमारे करीब 400 के आसपास वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हैं। आप लोग जब भी वक्त मिले, थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप जब देखेंगे कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप सब लोग से मेरी विनती है, हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ न कुछ कमेंट्स ज़रूर करें कि हमें पता चले कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं। इसलिए बस आज की मैं अपनी
बात को समेटता हूं और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से, तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे दिव्यांगम चैनल को लगातार देख रहे हैं, हमारे सभी लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। नमस्कार।